ध्यान से देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और गजब का क्वेश्चन होता है। एक बार क्वेश्चन को बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन को? सवाल यहाँ पर जैसे टी को 31, 76, 96 ये तो अलग चीज है, इनको मत पढ़ना, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि नॉइज को क्या लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, नॉइज को क्या लिखा जाएगा ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, यहाँ पर इसमें 0 से लेकर 4 तक नंबर है। जो नंबरिंग की अगर मैं बात करूं तो नंबरिंग एक तो आपको ऐसे दिखेगी और एक आपको ऐसे दिखेगी। ऐसे ही 5 से 9 तक नंबरिंग आपको ऐसे दिखेगी और ऐसे दिखेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोबारा से बनाना सवाल को। तो प्यारे बच्चे, आपको करना कैसे है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले तो किसी भी जैसे n को इसने 79 लिखा है, O को 78, I को 77 ऐसे, तो N को 79 लिखा है, तो सबसे पहले आपको जाना है ऐसे और फिर जाना है ऊपर। समझ में आ रही है बात? मैंने कहा पहले ऐसे जाओ फिर ऊपर जाओ। तो मुझे ये बताओ 79 है तो 7 कहां है? 7 यही तो है। 7 के सामने N कहां है? ये रहा, और ऊपर कितना है? 9, तो 7 N 9, 79 ही तो बना, यानी कि बिल्कुल सही बना है। और जब N पर 79 है तो आप क्या करोगे? आप फिर ऊपर जाओगे और 78 देखोगे, तो ये आएगा। उसके बाद 7 O और 8 बिल्कुल बन जाएगा, ये भी बन रहा है। फिर I पर देखोगे 77, तो I पर क्या 77 है? 7 I 7 बिल्कुल है। सर क्या फिर S पर 14 देखोगे? हाँ जी, तो यहाँ पर एक S 14 बिल्कुल सही है। E पर 20 देखोगे, E पर 20 देखोगे तो 2 के सामने E रहा और ऊपर 2 है, तो ये तो सर 2 E और 2 22 बन रहा है, 20 नहीं बन रहा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। और पता है मुझे दुख किस बात का हुआ कि यार यहाँ से यहाँ तक जब यार गलती करना तो यहीं गलत कर ले, तो शुरू में यहाँ से यहाँ तक सही करवा, टाइम और भी करवा दिया इसने। आ रही है बात समझ में? ऐसे भी एग्जामिनर कर देता है, ठीक है। तो प्यारे बेटा, दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा वाला क्या है? दूसरा है N को 40 कहाँ लिख रहा है? तो 4 N ऊपर 0 40। O को 57 कहाँ लिख रहा है? तो यहाँ पर 5 O 7 बिल्कुल सही है। सर I को 77 लिख रहा है, ऊपर लिखा था तो यहाँ भी लिख देगा। S को 69 लिख रहा है तो 6 S 9 बिल्कुल सही है। T को 79 तो 7 आगे E कहीं है ही ना, बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, लास्ट में जाके गलत किया है। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, तो इस माध्यम से प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से कहा ध्यान से समझो, यहाँ N के लिए क्या 21 बनेगी बात, तो यहाँ पर 2N1 बिल्कुल सही है। O के लिए क्या 78 है तो 7O8 बिल्कुल सही है। I के लिए क्या 87 है तो 8I7 बिल्कुल है। S के लिए क्या 99 है तो 9S बिल्कुल है। और E के लिए क्या 88 है तो 8E5, ये तो 85 है, गलत है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार मिला के देख लेना और बता दो क्या बात समझ में आ गई कि नहीं। अब मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूं, मैंने ये बहुत सारे क्वेश्चन करे, अगर मैंने 100 क्वेश्चन ऐसे करे तो कम से कम 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ये लास्ट में ही मिस्टेक करवाता है और बच्चे के टाइम को बिगाड़ देता है। प्यारे गुड्डा, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता देता हूं कि आप लोग इसे पीछे से ही चेक करना। यानी आप सबसे पहले अगर ई को ही 20 पर चेक कर लेते तो पहली बार में गलत नहीं कर देते पहले ऑप्शन को, तो इसका मतलब है आपका टाइम बच सकता है। इस बात से प्यारे गुड्डा, टाइम का ही खेल होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चीजें पीछे से ही हो जाए, ठीक है ना, पर मैं यही कहूंगा कि प्यारे गुड्डा कहने का मतलब होता है कि बात समझ में आ गई होगी आपको। पीछे से आप लोग चेक करना, एग्जामिनर को पता है क्वेश्चन आसान है लेकिन उसे टाइम में घुमा देता है। लास्ट